Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channels and most welcome back to our Factory Talk View Studio tutorial. So engineers, आज के इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल लिस्ट सिलेक्टर सीखेंगे। जो फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो होता है तो उसमें कंट्रोल लिस्ट सिलेक्टर क्या होता है इंजीनियर्स, उसी चीज़ों को हम लोग सीखने वाले हैं। अगर देखिए मैं क्या करता हूँ, अगर मैं थोड़ा ये मैं ग्रीन सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद इंटर प्रेस करता हूँ, देन इंटर जैसे करूंगा तो ये ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पे आपका ग्रीन शो कर देगा। अगर मैं ब्लू को करता हूँ ब्लू, तो देखिए मैं ब्लू पे आता हूँ और उसके बाद मैं इंटर जैसे ही प्रेस करूंगा देन यहाँ पे ब्लू लिख कर आ जाएगा। इस कंट्रोल लिस्ट सिलेक्टर होता क्या है, इसी चीज़ को आज के इस वीडियो में मैं डिफाइन करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। सो आपको भी सीखना है कंट्रोल लिस्ट सिलेक्टर, देन आप इस वीडियो में बने रहिए। तो फिलहाल मैं इसे ऑफ कर देता हूँ और देखिए पहली बात, ये कंट्रोल लिस्ट सिलेक्टर है। ये एक्चुअली ना, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे बोल सकते हैं प्रोडक्ट है, ठीक, मतलब कोई भी चीज़ है, लिस्ट है, क्या है, लिस्ट है, उन सभी चीज़ों का लिस्ट, लाइक एज कलर का लिस्ट है, जैसे रेड येलो ग्रीन ब्लू। तो उन सभी जैसे आप रेड पे क्लिक कीजिएगा तो वो रेड कलर सिलेक्ट करेगा। आप HMI से यहाँ कीजिए, लॉजिक में भी चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग। सो इंजीनियर्स, इसको बनाने के पीछे एक लॉजिक मैंने लिखा हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने एक कंट्रोल लिस्ट सिलेक्टर का एक लॉजिक लिखा हूँ। अगर फॉर्मेट नेम का एक मैंने टैग बनाया हूँ और यहाँ पे मैं 0 लिखा हूँ और यहाँ पे फॉर्मेट नेम का भी टैग बनाया हूँ और यहाँ पे 1 का इक्वल किया हूँ, फॉर्मेट नेम का टैग बनाया हूँ, यहाँ 2 का इक्वल किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं कॉपी किया हूँ, कॉपी क्या किया हूँ, जो आपका ना जैसे आएगा तो फॉर्मेट 0 है, फॉर्मेट 0 ये है आपका स्ट्रिंग डाटा टाइप है, ठीक। और मैं इसमें मूव करा कॉपी करा रहा हूँ, फॉर्मेट नेम रनिंग में मैं मूव करा दे रहा हूँ, देख रहे हैं, मूव नहीं करा रहा हूँ, कॉपी करा रहा हूँ। देखिए फॉर्मेट 0 है, फॉर्मेट नेम रनिंग में मैं कॉपी करा रहा हूँ। अगर कंट्रोलर टैग की बात किया जाए, यहाँ पे देखिए फॉर्मेट है, फॉर्मेट में नॉन रेड येलो ग्रीन ब्लू इसका वैल्यू में है, और ये क्या फॉर्मेट नेम रनिंग में ये जो भी आप सिलेक्ट कीजिएगा उसमें ये शो करेगा, जो भी आप कलर सिलेक्ट कीजिएगा वो शो करेगा। तो सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसे भी डिलीट कर देता हूँ और इसे भी डिलीट कर देता हूँ। चलिए कंट्रोल लिस्ट सिलेक्टर आखिर मिलता कहाँ है, अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप कंटेंट में जाके फैक्ट्री टॉक व्यू हम ही हेल्प में जाके यहाँ पे कंट्रोल लिस्ट सिलेक्टर यहाँ पे लिख दीजिए, देन आपका मतलब क्रिएट कंट्रोल लिस्ट सिलेक्टर पे क्लिक कीजिएगा तो आप इसके बारे में डिटेल 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं और इसका यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक आपको मिल जाएगा। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी देते हैं, कैसे यूज करना है आप यहीं से सीख जाइएगा। बट ऑब्जेक्ट में ही यहाँ पे आके तो यूजर मैनेजमेंट कल के वीडियो में मैंने बता दिया हूँ, एडवांस में आज जाके मैं कंट्रोल लिस्ट सिलेक्टर ले लेता हूँ। जैसे लूँगा तो आपके सामने कुछ इस टाइप का एरो आएगा, देन आपको इस तरह कर देना है, इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ देना है तो आपके सामने इस टाइप का आएगा कंट्रोल लिस्ट सिलेक्टर प्रॉपर्टीज के नाम से। ये आपका जनरल है, स्टेट है, टाइमिंग है, ई सिग्नेचर है, कॉमन है, कनेक्शन है। तो 1 बाय 1 सभी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। अपीयरेंस में आपका बॉर्डर स्टाइल सेम टू सेम पिछले के जैसा, सॉलिड है, बैक स्टाइल है, बॉर्डर विथ कितना रखना है ये है, पैटर्न स्टाइल है, बॉर्डर यूजेज बैक कलर है, ठीक, बैक कलर, बॉर्डर कलर, पैटर्न कलर, सिलेक्शन बैक कलर, सिलेक्शन बैक कलर यहाँ पे वाइट कलर का है, ठीक है, और सिलेक्शन ये वाइट कलर का ये है। अब बॉर्डर यूजेज बैक कलर है, ठीक, और बैक कलर ये आपका ये रहा, ठीक। अगर मैं इसमें करूँ रेड तो ये अप्लाई रेड हो जाएगा, ठीक। अगर बॉर्डर कलर करूँ क्या होगा, आप देखिए बॉर्डर कलर ये टिक है ना, अनटिक करूँगा देन अप्लाई करूँगा तो ये आपका आ जाएगा बॉर्डर कलर, ठीक है। अब चलिए मैं रेड के जगह पे क्या करता हूँ कि मैं इसका थोड़ा वाइट रख लेता हूँ, ठीक, और सिलेक्शन कलर में क्या रख लेता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, ठीक। मैंने ऐसा कुछ कर दिया हूँ और मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी आप
फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडर भी कर सकते हैं। वर्ड ट्रंकेट, वर्ड है, कैरेक्टर है, तो हम लोग यहाँ पे वर्ड हम लोग सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक। और ये नंबर ऑफ स्टेट, कितने स्टेट हैं? 5। यहाँ से आप 256 में भी यूज कर सकते हैं। 255 यानी 0 से लेकर 255, 256 में। अदर है, राइट ऑन इंटर की नेविगेशन रैप अराउंड, ये यूज में नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए स्टेट है, कितने स्टेट है? 5, 0 से लेके यहाँ तक है। और इन स्टेट को समझना आपको जरूरी है। 0 पे मेरा क्या रहेगा? यहाँ पे मैं नॉन लिख देता हूँ, 0 पे नॉन। और 1 पे क्या रहेगा? मैं रेड लिख देता हूँ। और 2 पे क्या रहेगा? येलो लिख देता हूँ। और 3 पे क्या रहेगा? ब्लैक लिख देता हूँ। 4th पे क्या रहेगा? ग्रीन लिख देता हूँ, ठीक। ये हो गया। और मेरा तो हो गया। यहाँ पे अप्लाई कॉमन कनेक्शन, कौन सा कनेक्शन होना चाहिए? तो उसके पीछे एक्चुअली मैंने आपको बताया था, ये मैंने कुछ बना रखा हूँ कंट्रोल लिस्ट सिलेक्टर को। ये देखिए, ये मैंने डिंट इसका डाटा टाइप है, और 0, 1, 2, 3, 4 इन चारों के बराबर रहेगा, तो कॉपी करेगा फॉर्मेट 0 में, और ये इसमें उठा के इसमें कॉपी कर देगा फॉर्मेट नेम रनिंग में। ऐसा ही किया हूँ। चलिए अब मैं इसको आपको बना इसमें दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आ गया, और इसका प्रॉपर्टीज है, क्या था? स्टेट 0। अब मैं ओके कर देता हूँ, और ये आपका 5 स्टेट तो लिया हूँ, और स्टेट हो गया। अच्छा, कैप्शन कलर, अब ये देखिए 0 का कैप्शन क्या है? कैप्शन का कलर क्या है? यहाँ पे आपका दिख रहा है कि वाइट कलर का है, तो मैं वाइट नहीं रखता हूँ। क्या रख देता हूँ? ऐसा कलर रख देता हूँ। 1 का क्या कलर रखता हूँ मैं? 1 का रेड है ना, तो मैं रेड कलर रख देता हूँ। 2 का क्या है? येलो है, तो मैं येलो कलर रख देता हूँ। स्टेट 3 का क्या है? ब्लैक कलर, तो मैं ब्लैक कलर रख लेता हूँ। 4th का क्या है? ग्रीन, तो मैं ग्रीन अप्लाई कर देता हूँ। अब ये देखिए, नॉन, रेड, येलो, ब्लैक, ग्रीन, ये आपका बनकर आ गया। अब बात आता है हम इसको कैसे करते हैं। एक मैं ऑब्जेक्ट में जाके एक स्ट्रिंग डिस्प्ले ले लेता हूँ। स्ट्रिंग डिस्प्ले को हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। और एक और चीज़ है आपको समझना चाहिए, और मैं इसका 20 कर देता हूँ, और बोल्ड भी कर देता हूँ, और इसमें जाके ब्लैक भी कर देता हूँ, अप्लाई भी कर देता हूँ, ओके भी कर देता हूँ। अब देखिए, अब इसमें टैग भी देना पड़ेगा ना, और आपको एक और काम करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट में जाके की में आप देखिए, मूव अप, मूव डाउन, मूव अप, मूव अप, मूव अप, ये रहा, ये आपका मूव अप हो गया। यहाँ पे मैं रख देता हूँ, ठीक। ये आपका मूव अप हुआ। और मूव डाउन भी मैं यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट की में जाइए, और मूव डाउन लीजिए, और ये मूव डाउन मैंने यूज कर लिया। कंट्रोल लिस्ट सिलेक्टर के साथ इसका यूज आप बिल्कुल आसानी तरीके से कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाके की में जाकर देन आपको इंटर की ले लेना है। इंटर की आप ले लीजिएगा, देन ड्रैग करके ड्रॉप कर लीजिए यहाँ से। ये आपका इंटर की हो गया। ये ऑब्जेक्ट विथ फोकस के साथ काम करेंगे। ऑब्जेक्ट विथ फोकस मतलब, ऑब्जेक्ट विथ फोकस का मतलब समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ही इसका फोकस आएगा ना, देन ये जाके वर्क करेगा। तो इसमें मैं कुछ और चेंजेस कर लेता हूँ। मान लीजिए कि ये जनरल है, जनरल में जाकर मैं क्या करता हूँ, एरियल ब्लैक ले लेता हूँ, और इसका पट्टी सबका 18 कर देता हूँ, और बोल्ड कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ठीक। तो ये आपका दिखने लगा, नॉन, रेड, येलो, ब्लैक, ग्रीन, ये आपका दिखने लगा। अब चलिए स्ट्रिंग टैग में मैं क्या करता हूँ, अब इसमें टैग भी कराना है, तो कौन सा इसमें टैग लेंगे? मानिए कि ये टैग लेंगे। फॉर्मेट का टैग हम लोग यूज करने वाले हैं। फॉर्मेट नेम नहीं, फॉर्मेट नेम का टैग यूज करेंगे, ठीक। किसका टैग करेंगे? फॉर्मेट नेम का। सॉरी, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट नेम का टैग यूज करेंगे। तो आपको यहाँ से रिफ्रेश ऑल फोल्डर कर लेना है, और जो हम लोग यहाँ पे जाइएगा तो ये फॉर्मेट नेम का आपको टैग मिल जाएगा, ठीक।
अब ये उसी पे वर्क करेगा। अगर अप्लाई करके ओके कर देंगे। फॉर्मेट नेम कैसे वर्क करेगा देखिए, अगर 0 रहेगा तो आपका ना क्या दिखाएगा, नॉन दिखाएगा। देखिए नॉन दिखाएगा यहाँ पे सबसे बिलो में देखिएगा वैल्यू। अगर 1 रहेगा ठीक तो आपका ये क्या दिखाएगा, रेड दिखाएगा। सबसे नीचे देखिए ठीक, ये यहाँ पे ये जो मैं ओपन कर रहा हूँ वहाँ रेड दिखाएगा। 2 रहेगा तो येलो दिखाएगा आपका। ठीक, ये ऐसा ही वो ये वर्क करेगा। देन आपको स्ट्रिंग में लेना है, डिस्प्ले में भी। मैं कनेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, फॉर्मेट नेम रनिंग ले लेंगे। कौन सा टैग, फॉर्मेट नेम रनिंग का हम लोग टैग ले लेंगे। तो ये आपका फॉर्मेट नेम ये टैग है और इससे ओके करके अप्लाई करके देन ओके कर देंगे और इस पे टेक्स्ट डिस्प्ले कर लेंगे। अब ये देखिए अभी हम लोगों ने क्या सिलेक्ट किया, ये ओहो गलत हो गया है, नॉन रेड येलो ब्लैक ग्रीन, नॉन रेड येलो ब्लैक ग्रीन। तो यहाँ पे देखिए मैं जा रहा हूँ इसमें नॉन रेड येलो ब्लैक, नॉन रेड येलो ब्लैक ग्रीन। मैं ऑफलाइन हो जाता हूँ, ऑनलाइन भी चेंज कर, नॉन रेड येलो ब्लैक ग्रीन, BLACK। मैं ब्लैक कर देता हूँ अप्लाई करके ओके, और यहाँ पे ग्रीन लिख देता हूँ ठीक, GRWN। अब मैं अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ ठीक, और ये आपका हो गया। अब देखिए ग्रीन जैसे सिलेक्ट है ग्रीन हो गया। मान लीजिए मैं थोड़ा ब्लैक पे गया, अब मैं इंटर दबा दिया तो यहाँ देखिए ब्लैक लिख कर आएगा, ब्लैक सिलेक्ट हो गया ना। अब मान लीजिए थोड़ा और ऊपर जाइए, ये येलो है, अगर मैं येलो पे इंटर करूँगा यहाँ देखिए येलो लिख कर आएगा। और थोड़ा और ऊपर जाऊँगा रेड, देन इंटर प्रेस करूँगा तो ये आपका रेड आ जाएगा। अब मान लीजिए नॉन पे जाऊँगा और इंटर दबाऊँगा ठीक, तो ये आपका नॉन लिख कर आ जाएगा। ये ऐसे ही कंट्रोल लिस्ट सिलेक्टर यू वर्क करता है, वो भी आपका फैक्ट्रीटॉक व्यू स्टूडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंट्रोल लिस्ट सिलेक्टर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, आप जो भी सिलेक्ट कीजिएगा ठीक वो वे ऐसे ये वर्क करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक्स इंजीनियर्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे इंजीनियर्स।